उत्तराखंड की खबरों का उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम मोदी ने आपको बता दें जानकारी ली है। सीएम धामी से फोन पर बातचीत कर जानकारी ली, सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की बात कही है। श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। टनल में फंसे हुए श्रमिक सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तरकाशी के सिलकियारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी रखने की बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और राज्य की एजेंसीज के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसीज परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। टनल में फंसे हुए श्रमिक सुरक्षित हैं। ऑक्सीजन पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसीज काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों में लगातार नजर रखी है। मेडिकल की टीम भी मौके पर तैनात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे हुए सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं, मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। लगातार स्थिति पर नजर बनाकर रखी जा रही है। समन्वय का कार्य भी किया जा रहा है। सिलकियारा टनल में फंसे हुए 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है। पिछले 9 दिनों में मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। विशेषज्ञों की टीम टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए सभी बिंदुओं पर काम कर रही है, जिसको लेकर अब टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। विशेषज्ञों की माने कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो अभी भी मजदूरों को निकालने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। उत्तरकाशी में जिंदगी का रेस्क्यू ऑपरेशन है। पिछले 9 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं मजदूर और टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और विशेषज्ञों की माना जाए तो सब कुछ अगर ठीक रहता है तो फिर 41 जिंदगियों तक पहुंचने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा और गतिमान अगर रहता है ऑपरेशन तो सफलता भी मिलेगी। तो बीते 9 दिनों से टनल के अंदर कैद हैं 41 जिंदगियां और उनको बाहर निकाल कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि विशेषज्ञ टनल के अंदर हैं और उसके साथ साथ ड्रिलिंग का काम भी चल रहा है, जिससे कि सीमा सड़क संगठन ने कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयारी की है। विशेषज्ञों की माने तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अभी भी 40 जिंदगियों तक पहुंचने में 30 घंटे का समय लग सकता है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए उपेंद्र उस्माल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या स्थिति बनी हुई है? अब तो बताया जा रहा है कि पैटर्न चेंज कर दिया गया है मजदूरों तक पहुंचने के लिए, क्या है अपडेट पूरी? जिस तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि दीपावली के जो लगातार जो यहाँ पर ज्यादा बैंक में सभी आदमी जो फंसे हुए हैं उनको बताने के बाद तेज की जा रही है। इसी सिलसिले में जो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार जो भी यहाँ पे उपकरण की आवश्यकता पड़ रही है, जो भी यहाँ पे पड़ रही है उसको लगातार उपलब्ध कराने में जुटी है। आज इन्होंने जो 5 सदस्यों की जो एक टीम बनी है उसने ये नया फैसला लिया है कि जो शुरू को जो 5 तरीके से जो अलग अलग टर्मिनल के अलग अलग जगह से जो इसका जो रेस्क्यू किया जाएगा उससे इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि इन्होंने शुरू के ऊपर एक नई सुरंग बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो इंदौर से जो नई मशीनें मंगाई गई थी उसने भी काम स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ लग रहा है कि कुछ समय 1 या 2 दिन जो यहाँ के जो नोडल अधिकारी है वो बता रहे हैं कि 1 से 2 दिन अभी हमें और लगेगा और जो लोग अंदर से लोग मजदूर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है विशेषज्ञों का कहना है यह है कि अब जो हम वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, अब अगर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो उस बाबत क्या मानकर चला जाए कि अभी और कितना समय लगेगा? क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि देखिए अभी जिस तरीके से काम चल रहा है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 30 घंटे का समय लगेगा। चुनौतियां किस तरीके की रहेंगी और खासतौर पे जो पाइपलाइन के जरिए कोशिश की जा रही थी उसमें आखिर क्या दिक्कत आई है? जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जो नई मशीन है जो ड्रिलिंग करना काम करना स्टार्ट कर दिया है, अगर किसी तरह की अड़चन नहीं आती तो आपने देखा होगा लगातार जो मशीन आ रही है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी किसी की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो जो ये नई मशीन जो इन्होंने बोलिंग वाली मशीन मंगाई है और किसी तरह से अगर अड़चन नहीं आती है बराबर प्रॉपर अपना काम करती है तो
100 से 150 मीटर से जो अंदर इनके रूम बनाने का जो ऊपर से कार्य कर रहे हैं, तो वो 1 से 2 दिन में दो दिन में ये मशीन अपना काम पूरा कर लेंगी, जिससे कि रेस्क्यू कार्य करने में और जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र वाले सारी अपडेट के लिए। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रामपुर में बंद मकान देखकर चोरों ने धावा बोला, जिसमें लाखों की नकदी और जेवरात सहित अन्य सामान भी चोरी कर चोर फरार हो गए। 3 दिनों के बाद परिवार शादी से वापस लौटा, वहीं घर के हालात देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। बता दें कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंद मकान देखकर चोरों ने धावा बोल दिया और इस बाबत नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चलिए, फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।